नमस्कार, मैं सपना मतेश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। पुलिस उपायुक्त उत्तरराज श्रीमती राशि डोगरा डोडी ने शनिवार को रामगंज थाने में जनसुनवाई कर फरियादियों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त उपायुक्त उत्तर प्रथम श्रीमती रानू शर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त रामगंज श्री हरिशंकर शर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त माड़क चौक श्री डॉक्टर हेमंत जाखड़, सहायक पुलिस आयुक्त आमेर श्री शिवरतन जी और इसी के साथ साथ थानाधिकारी महिला थाना उत्तर सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। और आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त उत्तर ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान क्षेत्र में रास्ता अवरुद्ध करने से संबंधित मामले में महिला अत्याचार संबंधी मामले, रात्रि में बदमाशों द्वारा आवारागर्दी करते फिरना, पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, मकानों पर कब्जे, अवैध रूप से रह रहे किराएदारों, अवैध कब्जे, चोरी, मारपीट, धमकी सहित अन्य शिकायतें प्राप्त हुई और उन्होंने सभी शिकायतों की सुनवाई कर यथाशीघ्र निश्चित समयावधि में निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर ही संबंधित जांच अधिकारियों को परिवादियों की समस्याओं को तुरंत रिस्पॉन्स देने और निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान जयपुर पुलिस थाना माड़क चौक, सुभाष चौक, महिला थाना उत्तर, रामगंज, गलता गेट और इसी के साथ आमेर, ब्रह्मपुरी एवं जय सिंहपुरा क्षेत्र के परिवादियों के साथ साथ समस्त उत्तर जिले के थाने के परिवादियों ने अपनी समस्या पुलिस उपायुक्त उत्तर को बताकर समाधान पाया। तारीख को 29 फरवरी को ज्वाइन किया है। उससे पहले मैं कई जगह पदस्थापित रही हूँ। कोटा, उदयपुर ज़्यादातर रही हूँ। जयपुर में पहला फील्ड पदस्थापन है। और इसमें हमारे इसी क्रम में मैं अपने साथियों का और आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। आप हैं हमारे एसीपी आमेर शिवरतन गोदारा जी, इन्होंने 2-4 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। और आमेर सर्कल के हमारे राजेश मीना जी हैं, एसएचओ। जैसे खड़े हो जाए एक बार, सब लोग बैठे हैं तो शक्ल। जयसिंहपुरा खोर क्या अभी करा रहे हैं, सर्कल वाइज इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। जयसिंहपुरा खोर एसएचओ हमारे राजेश मीना जी और एसएचओ आमेर जो हैं अंतिम शर्मा, उनकी रात्रि गश्ती तो वो अभी थोड़ी देर में आने वाली है। उसके बाद हमारे जो एसीपी माड़क चौक हैं वो है हेमंत जाखड़ जी, तो वो आज किसी एविडेंस से बाहर हैं, अपने किसी पेशी में गए हुए हैं। उनके साथ हमारे गुरु भूपेंद्र जी एसएचओ माड़क चौक, इनसे तो आप सब लोग परिचित ही हैं, दोबारा कर लीजिए परिचय। और सुरेश जी एसएचओ सुभाष चौक, इनसे भी आप सब लोग परिचित होंगे। एक सेकंड। और हमारे एसीपी रामगंज हरिशंकर शर्मा जी जो अभी यहाँ बैठे थे, उनके साथ हमारे नितिन राम जी एसएचओ गलता गेट। आओ नितिन जी, आओ। अरे आओ इसके साथ स्टार्ट करा। अरे तो आने तो दो। सैल्यूट, सलामी, सत, गार्ड, बाजू, सत, गार्ड, बाजू, सत।
में मैडम पधार चुके हैं और ये प्रक्रिया शुरू करेंगे हम लोग। अपने सीएलजी वाले वो जो भी स्वागत करना चाहेंगे आपका एक दो बार इन्वेस्टिगेशन हो गया। कल आप सीपी साहब के पास भी गए थे, इसमें हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर मेरे भाई इनमें से किसी ने पूछा किसको तकलीफ थी, पर आपने बाहर निकलो पत्थर क्यों लगाया? इसलिए लगाया मेरे कॉर्नर को सेफ्टी के लिए। खाली कैसे सेफ्टी? गाड़ी कोई नहीं, मेरी बात आप ऐसे नहीं होता ना, हर आदमी बाहर निकालने लग गया गाड़ी की सेफ्टी के लिए, तो सड़क ही खाली खत्म हो गई। पर आपकी तो अच्छा मेरी बात सुनो राकेश जी, मेरी बात सुनो, आप तो संतुष्ट होंगे नहीं, राम को अपनी इन्वेस्टिगेशन मिल रही है, तो अब आप एडिशनल मैडम आपकी इन्वेस्टिगेशन 2 बार ऑलरेडी हो चुकी है उनकी इन्वेस्टिगेशन। आओ नितिन जी आओ। पता नहीं इसके साथ स्टार्ट करा मैं हाँ, सरकार के आदेशों व उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार हमने आज यहाँ नॉर्थ जिले की पहली जन सुनवाई रखी है हमारे फर्स्ट सेक्टर की। इसमें हमने 3 सर्कल कवर किए थे, रामगंज, आमेर और माणक चौक। इसमें ज़्यादा देखा गया कि महिला संबंधित जो परिवार थे, जो ज़्यादातर पारिवारिक डिस्प्यूट्स हैं या वारंट तामील नहीं हुए हैं किन्हीं कारणों की वजह से, इस तरह के ज़्यादा डिस्प्यूट्स आए हैं। साथ ही कुछ ज़मीन संबंधी विवाद जो पुराने हैं, जो पुराने जटिल विवाद है, कोर्टों में चल रहे हैं और उनमें हमारे पास कहीं में मुकदमे हैं, कहीं में मुकदमे नहीं भी हैं, उनके निस्तारण के लिए परिवादी यहाँ पर आए हैं। व्यापार मंडल के कुछ सदस्य कुछ नागरिकगण, कुछ सीएलजी मेंबर्स, लोकल थाना वाले आके गए हैं, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो हमारे विभाग से संबंधित नहीं हैं, लेकिन जैसे नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर इशू को बाद में प्रभावित करते हैं। और जनसुनवाई देखने को मिल सकती है इसी तरह से भी फर्स्ट सेक्टर में। हाँ, अभी हमारे फर्स्ट सेक्टर में मेरे द्वारा ये पहली की गई है। अभी कुछ दिनों पहले सीपी साहब द्वारा सेकंड सेक्टर में की गई थी, इसलिए अभी थोड़े दिनों बाद वहाँ पर दोबारा किसी अन्य थाने में की जाएगी। और यहाँ भी अब ACPs और एडिशनल SPs को भी आदेश दिए हैं मैंने कि वो अपने सर्कल लेवल पर भी जन सुनवाई करें, ताकि जब उच्च अधिकारियों द्वारा जन सुनवाई हो तो कम से कम परिवाद आए। कितने परिवादी आए मैडम? अभी उसका ब्यौरा हम आपको थोड़ी देर में दे देंगे। सीपी साहब ने ऑर्डर किए थे कि ट्रैफिक की जो समस्या है संबंधित थाना भी उसमें सहयोग करेगा। हाँ, नहीं, अभी आपने देखा कि कुछ दिनों पहले ट्रैफिक के साथ मिलकर संबंधित थानों ने ई-रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की थी और लगातार नगर निगम द्वारा कुछ जगह चिन्हित करके उनके अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस के सहयोग से ही हो रहा है। आगे भी जैसे मैंने आपको बताया, आज कुछ परिवार आई हैं जिनमें हमने और जगह चिन्हित करेंगे और जहाँ भी ट्रैफिक और आमजन को समस्याएं हो रही हैं, उन जगहों को चिन्हित करके दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ काम करके उस पर काम करेंगे। नहीं, वो तो काफ़ी कम हो गए, ई-रिक्शा पे तो कार्रवाई हो गई है, अब बाकी चीज़ों पे करेंगे और वो भी लगातार जारी है। उसमें जैसे जैसे और भी आगे करना होगा उसमें करते रहेंगे। कल इतनी फोटो अच्छा वहाँ पे था। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद कुरैशी। जोर से बोलिए। अब्दुल रशीद कुरैशी। क्या समस्या है आपकी? हमने प्लॉट लिया था विजयनगर के अंदर। विजयनगर कहाँ है? विजयनगर आगरा रोड पे है, D36 प्लॉट नंबर है। ये किससे लिया था? हमने लिया था ये अपने पहाड़गंज गृह समिति
समिति से लिया था या किसी दलाल से लिया था? दलाल से नहीं लिया, समिति से लिया था। पट्टा भी बनवाया था उसका, और पट्टा है हमारे पास मौजूद। आज हमारे को ना तो कब्जा दिया गया। कितने साल हो गए? करीबन हो गए हमें 7-8 साल हो गए, 10 साल के लगभग हो गए करीब। 10 साल से आज कब्जा तक, नहीं मिला? हाँ, बनाने भी नहीं दे कोई रहे। केस दर्ज वगैरह किया था आपने? केस अब कर रहे हैं, कोशिश हम मिल के कर रहे हैं सब। कितने जने आप लोग? 7-8 जने मिल के हम ये काम कर रहे हैं। आप लोग 8 जो है आप लोग सभी के साथ ऐसा हुआ है? सबके साथ हुआ है। 40 प्लॉट है कम से कम। तो 40 ही इस तरह के? इसी तरीके का हो रहा है। वो बनाने नहीं दे रहे वहाँ। क्यों नहीं बनाने दे रहे, क्या कह रहे हैं? वहाँ आके खड़े हो जाते हैं, बोला आइए आइए। इसमें उसने पैसा नहीं दिया हमारे को, पहाड़गंज जो समिति है उसने हमें पैसा नहीं दिया, इसलिए तुम्हें बनाने नहीं दिया। वहाँ के जो ज़मीन का वो है, जिसने आपसे पैसा लिया समिति वाला, वो कहाँ रहता है? उसकी अपने यहाँ रामगंज में ये 36 नंबर होती है दुकान। क्या चीज़? यहाँ से पट्टा दिया था उसने। अब उसका इस टाइम वो अपने गुनी के ऊपर है, ट्रांसपोर्ट नगर में उसने ऑफिस बना लिया है अपना। क्या नाम से ऑफिस है? गार्ड के गुनी पे? गार्ड के क्या नाम से ऑफिस है? ट्रांसपोर्ट नगर में ऑफिस उसका नाम है। टावर के अंदर नाम क्या है उसका? अपने आपकी क्या समस्या है? साथ में इनके? हाँ जी, इनके साथ में हूँ। हमने करीब 2006 में, 2005 में और 2002 में जमा अपने ये पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति से पट्टे दिए थे, प्लॉट खरीदे 50-50 गज के थे। और हम सब गरीब परिवार से हैं। और इन्होंने करीब 40 प्लॉट के एरिया को क्या नाम है सोसाइटी वालों ने और काश्तकार ने मिलकर और उसको क्या नाम है रोक लगा रखी आपस सरी के अंदर, जबकि हमारे पास पट्टे हैं, साइड प्लान है। कितने में लिए थे, कितने पैसे दिए थे? उस टाइम पे हमने 1.5-2 लाख रुपए पट्टे लिए थे, वो प्लॉट लिए थे। आज उसकी कीमत बढ़ने के कारण से आज सोसाइटी वाले के पास जाते तो सोसाइटी वाला भगा देता है, और काश्तकार के पास तो काश्तकार भगा देता है, और कॉलोनाइजर के पास तो कॉलोनाइजर भगा देता है। जबकि हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे, हमारे साथ एक ठगी से महसूस कर रहे हैं। हमने पहले थाने में 2020-2024 को हमने क्या नाम है परिवाद दिया था, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। और फिर हमने उपायुक्त जयपुर उत्तर को भी हमने परिवाद डाक द्वारा पेश किया था, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। इसलिए लिहाजा हमने सूचना मिली थी हमें जन सुनवाई के कारण से, तो हमने यहाँ जन सुनवाई के अंदर हमारा परिवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और हमें करीब 40 प्लाटों वालों को ठगी की गई है। दो जनों ने तो महेशनगर थाने में FIR दर्ज करा चुके हैं 156(3) इस्तिगासा के द्वारा, जिसकी कार्रवाई अनुसंधान जारी है। आपकी बताओ सर। ये हमारे प्लॉट है यहाँ पे। 2006 में हमने प्लॉट लिए थे 50-50 एज के। तब से ही हमें जो है यहाँ पे बना नहीं दे रहे लोग। कौन बने? ये इनके साथ ही आप? इनके साथ ही हम 2006 में प्लॉट लिए हुए। कितने में लिए थे, कितने पैसे दिए थे? ये करीब लिए थे 1.5 लाख 2 लाख के आसपास में। जी। अब उन प्लॉटों के लिए ना तो बनाने दे रहे, वहाँ काश जा जाते हैं, वो आके खड़े हो जाते हैं, वो बना नहीं दे रहे। समिति वाले पास बातें हैं, समिति वाले कह रहे बोलो हमारे पास में कोई नहीं है। बोला आपने पट्टे दिए, हमारे पहाड़गंज के पट्टे जो ट्रांसपोर्ट नगर में इसका ऑफिस है, वहाँ 10 बार जाया है। वो कह रहे भाई इनका विवाद है, मना तुम्हारा विवाद है, आप निपटो। हमें तो ना तो पट्टा मिल रहा है, पट्टा दिया हुआ है, लेकिन अभी तक हमें कब्जा बनाने नहीं दे रहे कोई भी। हम परेशान है सब। ये जो सर नहीं, आपका नाम बताओ। आप भी? मेरा नाम अनवर है सर। पैसा आपने भी दिया था? कितना दिया था? उस टाइम पे मैंने तो थोड़ा पहले लिया था, कम दिया था। अच्छा ठीक है। कितना दिया था? करीबन 40-50 हज़ार। पट्टा आपके पास है? पट्टा गए थे बनाने के लिए? मैं क्या बोल 12 रहे? साल से चक्कर खा रहा हूँ। 12 साल से? वो कास्ट है ना, उसका नाम है मंगल मीणा। हाँ। और स्टे लगा है अभी 5-6 महीने पहले। नहीं सब बातें बताओ। हाँ ये वजह है, बनाने नहीं देता। ठीक है। अब रामगंज थाने में क्यों आए हो, क्या कारण है? हमारी बहन के वजह से आए। हमारी बहन बहुत पीड़ित है, परेशान है। कितने साल से पीड़ित है? ये 2013-14 से मामला चल रहा है। क्या मामला है? मामला ये घरेलू हिंसा का है, और आज तक ना तो उसने कोई पैसा दिया हमारे को, ना करा। और उसने अपनी 2010 के अंदर हमारी सिस्टर से शादी करी थी। उसके अलावा इसने 2017 में करी दूसरी, फिर 2021 में करी तीसरी जी। तो अभी ये क्या कर रहा है, उसको भी छोड़ के बैठा हुआ है। अब तीसरी के साथ ये जोटवाड़ा में मदीना मस्जिद के वहाँ रह रहा है। कहाँ रह रहा है ये हमको पता नहीं। और हम लोग थाने में 2013 थाने वाले ने आपके साथ कोई कार्रवाई करी? आप बिल्कुल 1-2 बार 3 बार गए भी हैं, लेकिन कभी ये उचित पते पर मिलता नहीं है। कभी इधर को बताता है, कभी कहाँ बताता है। अभी आप क्या चाह रहे हो? अभी हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए कार्रवाई हो, और हमारे इस आदमी के सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस आदमी के ऊपर। क्या नाम बताया उनका? मोहम्मद कासिम नाम है उसका।
नाम है आपका? मेरा कमर जहाँ। हाँ जी, कमर जहाँ। कमल जहाँ। क्या समस्या है, क्यों आप थाने पे आए हो? 40 दिन हो गए हमारी बच्ची को, 6 तारीख की गायब है, अगले महीने से। कंप्लेन की थी पुलिस थाने में? कर दी, थाने में भी कर दी। थाने वाले ने क्या कहा? कोई वही नहीं है, वहाँ भी कर दी, हाई कोर्ट से भी। अच्छा, आप रहते कहाँ पे हो? बाबू का टीबा हरिजन बस्ती। बाबू का टीबा हरिजन बस्ती। चैनपुरा ना। हाँ हाँ, यहाँ से। ठीक है। कोई सुनवाई, रो रो कैसा हाल हो रहा है इनका, आँखें भी गई। आपकी बच्ची है, घर से कैसे गई? बड़ी है, छोटी है? अंडे लेने गई थी, सामान लेने गई थी। कितने, क्या एज है? 15 साल 2 महीने की हो गई। अच्छा, घर से अंडे लेने के लिए गई थी, फिर उसके बाद कोई सूचना नहीं मिली आपको? सूचना नहीं मिली, मतलब थाने में कंप्लेन किया? थाने में कंप्लेंट दिया, बच्चा लेके भागा उसको, उसके कुछ नहीं सुराग हो रहा, कुछ नहीं मिल रहा उसका। तो अभी आपको थाने से क्या आशा? आपको लग रहा है थाने वाले आपकी समस्या थाने वाले तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे? हाँ साहब, वो वकील को भी पकड़ा था, वकील भी वकील के ही रहे थे वो लोग आके, इनको पता भी चला, लेकिन अब कोई वो भी नहीं है। 2 रोज यूँ कह रहे हैं, 2 रोज रुक जाओ, 2 रोज रुक जाओ, 40 दिन होगा, 2 रोज का नाम है आपका? क्या नाम है? फरजाना। क्या समस्या है, आप थाने पे क्यों आई हैं? जी मेरी बेटी है ना, 10 तारीख से लापता है घर से। एज क्या होगी बेटी की? 16 साल की। हाँ, घर से गायब, मतलब कहाँ गई थी उसको फिर? एक लड़का ले गया तालीम बोल के कोई लड़का ले गया, हाँ। है ना? तो थाने में आपने सूचना दी? कंप्लेन करवा दी। हाँ, तो कितने दिन हो गए? आज 10 तारीख से। हाँ? 7 दिन हो गए आज। 10 तारीख की दी हुई है, कोई वो नहीं हो रहा। रोज आते हैं तो यही बोलते हैं नंबर ट्रेस हो रहे, नंबर ट्रेस हो रहे, नंबर ट्रेस हो रहे बोलते हैं, बस इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं है। और उनके घर वाले जो बाबू कुरैशी है और जो 2-3 जने मेल लेके ये धमकी देते हैं हमें। क्या धमकी देते हैं? कि आप यूँ ही कोर्ट कचहरी के थाने के चक्कर खाते खाते मर जाओगे, लेकिन पता नहीं पड़ेगा। राजीनामा कर लो, आप राजीनामा कर लोगे तो ठीक है। राजीनामा मतलब क्या चाह रहे हैं? राजीनामा ये चाह रहे हैं कि बच्ची का निकाह करा दो या कुछ ले लो, कर लो, तो आपका हो जाएगा काम बैठ के। वीडियो भी है इनके घर पे आ गया। आपने क्या नाम बताया जो आपको धमकी देता है? ये बाबू कुरैशी। क्या करते हैं बाबू कुरैशी? ये 1-2 बार मेरे घर पे आया है, जो बोलता है कि कोई मतलब नहीं है हमारे। क्या करते, काम क्या करते, कहाँ रहते? जवारत का काम करते हैं, गार्ड गेट रहते हैं। गार्ड गेट पे रहते, जवारत का काम करते हैं, हाँ, है ना? जी, वो अंदर बैठे हैं अभी अंदर बैठे हुए? हाँ। अंदर क्या मतलब वो उनके पक्ष में आए, उनको छुड़ाने के लिए। किसको छुड़ाने के लिए आए? जो तालीम कुरैशी, उनका जो भतीजा लेके भागा है। तो वो अरेस्ट है क्या यहाँ पे? अरेस्ट नहीं है, वो 10 तारीख से भगा हुआ है, उसके सारे मोबाइल तो छुड़ाने के लिए आए मतलब? उसकी कोई आज जन सुनवाई है ना, हाँ, उनकी तरफ से आए हैं। जन सुनवाई में क्या बात करते हैं? ठीक है। आपका एक तालीम? हमारे यहाँ पे ना नवंबर में शादी थी मेरी कजिन सिस्टर की। वो जहाँ वो जाती थी ना, उसके पीछे पीछे घूमता था, यहाँ तक कि उसको वो फोटो तक खींचने नहीं देता था कि तू फोटो नहीं खिंचवाएगी, तू ये नहीं करवाएगी, तू यहाँ नहीं जाएगी, तू वहाँ नहीं जाएगी, तू यहाँ नहीं बैठेगी, तू वहाँ नहीं बैठेगी। मैंने उसको बोला भी था कि तू उसका इतना टॉर्चर क्यों करते, कि नहीं कहते कि शाहनवाज जी ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने कहा मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ कि क्या जानती हो तुम मेरे बारे में, ऐसे बोलता था मेरे को। वो फ़ोन किया उसने मुझे कि है ना तुम सुहाने के स्टेटस क्यों लगाती हो, सुहाने के स्टेटस हटाओ फोटो पे से, फ़ोन पे से। उसको हर चीज़ से टॉर्चर करता था, मतलब वो खुश नहीं रह पाती थी। जिस दिन वो गई थी ना, उस दिन भी वो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब अपसेट थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा कि पता नहीं उसको वो कहाँ लेके चला गया। जिस दिन गई थी उस दिन रो रही थी? हाँ। तो जबरदस्ती लेके आपको लग रहा है या वैसे लेके? सर उसको जबरदस्ती लेके गया, वो बच्ची घर से ऐसे जाने वाली है नहीं, उसको ब्लैकमेल कराए। सर वो गई थी, जब बच्ची ऊपर कमरे में रो रही थी तो मेरा 13 साल का बच्चा है, उसने पूछा भी था, हम मम्मी पापा घर पे नहीं थे, तो उस बच्चे ने पूछा सुहाना बेटा क्यों रो रही है तू? लेकिन नहीं कुछ भी बात नहीं है गोलू, ऐसी वैसी बात नहीं है। अब बच्चा है, उसको समझ में नहीं आई। इसके थोड़ी देर 1 घंटे बाद में वो बच्ची को वहाँ से ले गया तालीम कुरैशी। माइक चलो जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सना खान है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ मेरे ससुराल में जैना रामगंज बाजार में रहती हूँ। क्या यहाँ परेशानी लेकर आए हैं आप? मैं यहाँ मसला ये लेकर आई हूँ कि मेरा वारंट जो है ना, मतलब मेरा खर्चा बन गया है। खर्चा बनने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे है ना खर्चा देते नहीं है, तो उनका वारंट निकाला गया कोर्ट के ज़रिए। तो यहाँ पर जब है ना वारंट आता है ना, तो वो वापस कर देते हैं, जबकि मैं भी मेरे ससुराल में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड खर्चा क्यों नहीं देते, क्या है वजह? खर्चा उठाते ही नहीं है, यूँ कहते हैं घर से निकल, बस ये है। और दहेज मंगवाते हैं, दहेज की है ना वो करते हैं, मतलब जिद करते हैं कि है ना, और पैसे मंगवाने की कोशिश करते हैं। कई बार पैसे भी ला के दिए, लेकिन है ना बस वही है, उनका तो पेट ही नहीं भरता इन चीज़ों से। तो परेशान हो गई थी मैं बहुत, जब से शादी हुई ना तब से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। ये मेरे वालिद साहब हैं और ये मेरा बच्चा है।
शादी हुए कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को हो गए 10 साल हो गए शादी हुए में, और 10 साल से उन्होंने बिल्कुल भी मेरा खर्चा वर्चा कुछ क्या करते हैं पति आपके? मेरे हस्बैंड लॉयर हैं जी, तो वो तो सारी चीज़ें जानते हैं ना कहाँ क्या करना है, तो इसलिए ना मैं ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। कोर्ट में भी है ना, जैसे खर्चा बन गया वारंट के लिए, मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ से है ना वो वारंट वापस चले जाता है और लिखवा देते हैं कि मैं घर में नहीं हूँ, बाहर गया हुआ हूँ, जबकि वो घर में ही रहते हैं। और मैं ये इससे बहुत परेशान हो रही हूँ। इससे पहले भी स्टार्टिंग में उन्होंने जब पहली बार जब मैंने कोर्ट में केस करा था ना, तो 1 साल तक तो उन्होंने लेटर ही नहीं लिया था। मैं इतनी परेशान रही थी। फिर बाद में जब लेटर है ना ले लिया, उसके बाद है ना मतलब केस चला, फिर 2 साल के बाद मेरा खर्चा बंदा, मतलब 3 साल मेरा है ना केस हुआ है ना, कोर्ट में चक्कर काट रही हूँ। 3 साल के बाद वारंट निकला है। कौन से कोर्ट में बैठते हैं? सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में जी। तो सेशन कोर्ट में फिर आपने वहाँ मजिस्ट्रेट या जज को नहीं बोला कि ये यहीं बैठते हैं कोर्ट में देते हैं? नहीं, जज को तो सब पता है। जज साहब से भी काफ़ी है ना मतलब बदतमीज़ी करी उन्होंने, लेकिन है ना बट है ना बस वही है, वहाँ का थोड़ा लीगल काम है तो थोड़ा लंबा चल रहा है बस। नहीं, जज साहब से कैसे बदतमीजी कर सकते हैं? 2 मिनट के अंदर सजा हो जाए। जज साहब से भी करी उन्होंने बदतमीजी, बहुत करी है। जब तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं, फिर उन्होंने खर्चा बांधा, उनकी सारे रवैये देखे। वो खुद एक मतलब जेल भी जा चुके हैं। रवैया खराब होने का क्या कारण मानते हैं आप? अब पेनल्टी भी लगाइए। नेचर ही उनका ऐसा ही है, रवैया उनका तो। मैडम मैम आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? असल में सबसे पहले ये हमारे पास आए थे, तो हमने सोचा था कि हम काउंसलिंग से, मेरा नाम निशात हुसैन है और मैं नेशनल मुस्लिम वीमेन वेलफेयर सोसाइटी और महिला सरस्वती पिरबारी महिला थाना, तो ये सबसे पहले हमारे पास आई थी। तो हमने काउंसलिंग के ज़रिए कि कोई थाना कचहरी नहीं हो, उसके ज़रिए हमने इनको बात करने की कोशिश की। जब इनको हमने बुलाया तो इन्होंने बहुत बदतमीज़ी मेरे साथ की और मेरे खिलाफ यहाँ रामगंज थाने पे रिपोर्ट दर्ज करवाई। बाकायदे मेरे यहाँ पर पेशी पड़ी है, मैं आई हूँ, मैंने अपनी बात रखी है। तो वो साइको इंसान है असल में। लेकिन ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जितनी भी थाने हैं जहाँ पे महिलाओं के पैसे 6-6 साल लड़ने के बाद पैसे बनते हैं और वो पैसे उनको नहीं मिलते हैं, वारंट जाते हैं, कोई सबमिट नहीं होते हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है जिसको लेके अक्सर औरतें हमारे पास रोती हुई आती हैं कि हमारा वारंट नहीं लिया जा रहा है। और बहुत सारी महिलाओं का हमने दिलवाया और उनको 40-50 हज़ार रुपये मिले भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी रिक्वेस्ट अभी मैंने मैडम से भी की है कि आप सारे थानों को सख्त आदेश निकालें कि वारंट तुरंत प्रभाव से दिया जाए। वो तो घर पे बैठे हैं। निशात मैडम एक बात और बताइएगा, आपके खिलाफ रिपोर्ट किसने करी है? इनके हस्बैंड ने करी। इनके हस्बैंड ने? लॉयर है ना सर, वो लॉयर हैं, तो बस वो ये है कि अपने आप को है ना बहुत बड़े लॉयर समझते हैं। सोचते हैं कि वो कई बार बोलते भी हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्या आप एलिगेशन लगाया उन्होंने रिपोर्ट में? ये लगाया कि मुझे धमकी दे रही हैं, मुझे जबरदस्ती बुला रही हैं, मुझे टॉर्चर कर रही हैं, मुझे ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। खैर वो थाना सब जानता है ना, थाने पे किया था, मुझे बुलाया, मैंने अपनी बात रख दी, बात खत्म हो गई। तो आपकी यादगार में जो महाना मीटिंग होती थी पहले जी,